अब देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स। देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम पढ़ने जा रहे हैं इफ एल्स एलिफ शॉर्ट हैंड इफ एल्स। तो पहले ये समझिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं एंड व्हाई डू वी नीड टू लर्न दिस। देखिए अभी आपने देखा था कंडीशनल ऑपरेटर्स विच वर यूज्ड टू चेक द कंडीशन बिटवीन टू वैल्यूज, है ना, आइदर ग्रेटर देन लेस देन नॉट इक्वल टू लाइक दैट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इफ और एल्स टाइप की चीजें। इफ एल्स हम ये वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें कंडीशन चेक करना होता है एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन हमें कुछ प्रिंट कराना है, कुछ एग्जीक्यूट कराना है या कुछ सर्टेन कोड रन कराना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कहता है टेक टू इनपुट्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर गिवन बाय द यूजर। उस केस में कैसे करेंगे आप बताइए? इनपुट लेना जानते हैं यूजर से, हाउ टू टेक जी इनपुट फ्रॉम द यूजर। जी सर, अगर इंटीजर लेना सर तो आपकी आवाज गायब हो गई थी एंड के बाद, किसके बाद? मतलब एंड से पहले आवाज गायब हो गई थी। सर एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल में अगर इंटीजर चाहिए तो इंटीजर, फिर इनपुट, फिर ब्रैकेट लगा करके हम जो भी डबल कोट में चाहिए स्ट्रिंग में मांग लेंगे सर, कौन सी पहली वैल्यू चाहिए, सेकंड वैल्यू चाहिए। यूजर से इनपुट कैसे लेंगे ये पता है अभी? इनपुट फंक्शन बताया है अभी? जी इनपुट। बताया तो सर आपने, जैसे हम डालते थे ना 2+। हाँ देखिए अब हम यूजर से थोड़ा इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। हम खुद वैल्यू देंगे तो वो बात अलग है, एज ए 12 और 13। सीधे यहाँ पर आप लिखो इंट ऑफ इनपुट लाइक दिस। ठीक है। इंट क्यों लगाया हूँ? बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो इनपुट आता है ना वो किस फॉर्मेट में होता है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। दैट्स व्हाई आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू इंटीजर फॉर्मेट एंड स्टोरिंग इट बैक टू ए बी इक्वल्स टू इंट ऑफ input and this. Okay, now the thing is if आपसे क्या बोला गया? प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर गिवन बाय द यूजर। तो यूजर दो इनपुट दे रहा है, ए और बी। अब हमें कंडीशन चेक करना है ना। इज ग्रेटर। हाँ, तो अब यहाँ देखिए हमने यूज किया इफ, एंड इफ इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ ए इज ग्रेटर देन बी लाइक बी दिस कोलन। देन अब प्रिंट। अगर ए बी से बड़ा है तभी तो हमें प्रिंट कराना है। प्रिंट ए इज प्रिंट लार्जेस्ट। जी यही तो कहा गया आपको, है ना। जी। अगर ये कंडीशन नहीं है तब क्या होगा? देखिए अब अभी हम सिर्फ इतना ही करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। देखिए अब हम इसे रन करा रहे हैं। एक बार सर्वर से कनेक्ट हो जाए तो इट विल बी रनिंग क्वाइट फास्ट। देखिए इनपुट मांग रहे हैं ना। अब हम यहाँ जो इनपुट देने जा रहे हैं ना, ये 10 किसको इनिशियलाइज हो रहा है? ए को। एक को एक इंटर करेंगे। नेक्स्ट इनपुट मांग रहा है किसके लिए? बी के लिए। बी के लिए तो ये हम दे रहे हैं 20। कितने? 20 नहीं, गलत हो जाएगा। सिर्फ अभी हम 5 दे रहे हैं। 5 विल बी स्टोर्ड इन बी। ओके। तो आउटपुट में आ रहा है ए इज लार्जेस्ट विच इज ट्रू। हमने ए में 10 दिया था और ये उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट हुआ ए इज लार्जेस्ट। लेकिन अगर हम वैल्यू डिफरेंट देते हैं देन इंटर 20, सॉरी 20, एंड आउटपुट में हमें इस बार कुछ नहीं मिला। क्यों? कंप्लीट नहीं है ना स्टेटमेंट, नीचे कुछ प्रिंट ही नहीं। सर ए ग्रेटर देन बी है ना, तो सर ए की वैल्यू जो हो गई वो बी से छोटी हो गई है। हाँ हाँ हाँ। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट किसके अंदर है? इफ के अंदर। एंड इफ कंडीशन क्या है? ए ग्रेटर देन बी, यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तभी जब ये कंडीशन ट्रू होगा। और यहाँ पर कंडीशन ही फॉल्स हो गई क्योंकि ए में हमने 10 दिया है, बी में 20। तो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, इट इज लेस देन। और लेस देन के लिए हमने कोई केस दिया ही नहीं है, इसलिए हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है। एरर नहीं आया है कुछ यहाँ पर। कई लोग कहेंगे एरर आ गया, एरर नहीं होता है। कुछ आपने उसके लिए कंडीशन नहीं दिया है तो उसके लिए कोई कोड रन ही नहीं हुआ। सर यहाँ पे यदि ग्रेटर देन इक्वल टू होता फिर क्या होता? कहाँ पर? ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे भी, इक्वल्स टू पे भी नहीं चलता ना, क्योंकि नंबर्स आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल टू आप लगाते तो दो केस में चलता है, एक तो ग्रेटर देन और एक इक्वल टू। धीरे धीरे हर एक केस पे जाएंगे। अब देखिए हम एल्स यहाँ दे रहे हैं। एल्स
एल्स का मतलब अभी हम मान रहे हैं अगर ए लार्जेस्ट नहीं है तो कौन सा लार्जेस्ट है, बी इज लार्जेस्ट। एंड लेट्स सी, अब सेम इनपुट देते हैं 10 और 20, देखिए बी लार्जेस्ट। ठीक है। तो एल्स ब्लॉक यहाँ एग्जीक्यूट हुआ है। एल्स मतलब अगर इफ कंडीशन नहीं चल रहा है ना तो एल्स ब्लॉक चलता है, यानी एल्स ब्लॉक रन्स ओनली व्हेन इफ ब्लॉक फेल्स। ठीक है, जैसे यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गया और आपने एल्स लिखा है तो दिस एल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट। ठीक है, एंड दिस एल्स बिलोंग्स टू दिस इफ, यानी ये वाला इफ नहीं चलेगा तो ये एल्स चलेगा। और अभी हमने सारे कंडीशंस नहीं दिए हैं, हो सकता है जैसे यहाँ देखिए 10, ए में हमने 10 दिया एंड बी में भी हमने 10 दिया, दोनों में इनपुट 10, और कह रहा है बी इज लार्जेस्ट। अब ये गलत हो गया ना, क्योंकि हमने सिर्फ दो ही कंडीशन को चेक किया यहाँ पर, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। इक्वल टू तो हमने देखा ही नहीं, है ना। तो हम उसको फिर से यहाँ दे सकते हैं लाइक दिस, इफ ए इज लेस देन बी, प्रिंट क्या कर दें यहाँ पर, बी इज लार्जेस्ट। लार्जेस्ट। अगर ये कंडीशन भी नहीं होता है तब क्या प्रिंट करेगा, ए इज लार्जेस्ट। ए तो ऑलरेडी हो बोथ गया। वैल्यू। ए एंड बी आर इक्वल, है ना। ये कंडीशन भी नहीं हुआ, ये कंडीशन भी नहीं हुआ, तो क्या होगा, यही इक्वल हो होगा, जाएंगे दोनों। है ना। एंड लेट्स से 10 एंड 10, ए एंड बी आर इक्वल, सही है ना। तो ये कंडीशन भी फेल हुआ, ये कंडीशन भी फेल हुआ, तो कौन सा ब्लॉक चला, एल्स। अच्छा, ये वाला जो एल्स स्टेटमेंट है ये इस इफ का है या इस इफ का, ऊपर वाले इफ का है या बीच वाले, फिर ऊपर वाले। ना, दोनों का एल्स होगा सर ये। दोनों का नहीं है, ये सिर्फ इसके जस्ट ऊपर वाले का है। ये इफ, इसका एल्स, इस वाले इफ के लिए हमने कोई एल्स लिखा ही नहीं। ठीक सर। ठीक है, अब देखिए 12 10, ओहो, ए लार्जेस्ट। ये तो गड़बड़ हो गया ना, देख रहे हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कोई बता सकता है यहाँ पर। आउटपुट पहला तो सही है, ए इज लार्जेस्ट, लेकिन ए एंड बी आर इक्वल ये क्यों प्रिंट हो गया। सर जब पहला की स्टेटमेंट सर राइट होता है ना, हाँ जैसे पहला वाला तूने लार्जेस्ट सर प्रिंट कर दिया, ठीक, ठीक है सर। फिर जो हमने बी वाला स्टेटमेंट दिया था, हाँ बी और उसके बाद ए से सिर्फ सर एल्स पे चला गया, हाँ, तो जाकर सर ए एंड बी आर इक्वल्स प्रिंट किया है। ये तो समझ में तो आया। इसने ए ए लेस देन बी को इसने मतलब टर्मिनेट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया कि उसको करा ही नहीं उसने, क्योंकि सर बी बी स्मॉल था, ए लार्जेस्ट था। हम्म, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, इसलिए आपको यहाँ मिल रहा है ए इज लार्जेस्ट। उसके हाँ बाद सर। बारी है इस इफ, इस वाले इफ की। तो ये हाँ वाला सर। जब इफ एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ कंडीशन क्या हो गई, फेल, फेल हो बिकॉज गई सर। ए इज ग्रेटर देन बी नॉट लेस देन। तो जब ये कंडीशन फेल हो गई तो इसके लिए हमने एल्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी बताया ना आपको, दिस एल्स बिलोंग्स टू दिस इफ, यानी अगर ये यस वाला सर। इफ नहीं चलेगा तो ये इसका एल्स जो आपने लिखा है ना ये चलेगा, और ओके इसीलिए सर। आपको आउटपुट पे ये भी मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था जबकि, है ना। सही आंसर क्या था, ए इज लार्जेस्ट। यस सर। और ये दोनों हम बता रहे हैं ना लार्जेस्ट है ना इक्वल, ये क्या माने अब हम। तो ऐसे सिचुएशन में आता है एलिफ, यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, एल इफ। और अब देखिए आउटपुट फॉर द सेम इनपुट 12 एंड 10, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, अब देखिए ऐसा यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए इफ के केस में क्या हो रहा था, जब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, अब ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके बाद ये भी चलेगा, ये वाला इफ,
ठीक है, अब ये पास करे या फेल करे इसके ऊपर है। अब ये पास अगर हो गया तो ये एल्स नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये फेल हो गया तो क्या चलेगा? एल्स चलेगा। ठीक है, दिस एल्स विल रन। तो यही हुआ 12 और 10 के केस में, ये कंडीशन क्या हो गया यहाँ पर? ट्रू। इफ ट्रू मिला इसको, ट्रू मिला, इसलिए ये कंडीशन चला ए इज लार्जेस्ट, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस आउटपुट ए इज लार्जेस्ट। उसके बाद कर्सर कहाँ गया? फिफ्थ लाइन पे। ठीक है, एंड फिफ्थ लाइन पे इसको मिल रहा है ए लेस देन बी, दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स है तो इट इज रनिंग टुवर्ड्स एल्स ब्लॉक, और एल्स में आप लिखे हो प्रिंट ए एंड बी आर इक्वल, इसलिए आपको ये आउटपुट भी मिल रहा है। यानी अगर आप सिर्फ इफ लिखते जा रहे हो तो हर एक इफ कंडीशन चेक हो रहा है यहाँ पर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर यस सर। आप जितने इफ लिखे होगे उतने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, लेकिन एलिफ के केस में क्या हो रहा है? एलिफ इज डिपेंडेंट ऑन इफ, यानी अगर ऊपर वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो एलिफ चलेगा। तो एलिफ हो। जैसे, हाँ, जैसे आपने लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी, फिर आपने लिखा एलिफ एल्स इफ, एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ ए लेस देन बी। ठीक है, फिर से लेट से आपने लिख दिया एलिफ ए डबल इक्वल्स टू बी। तो यहाँ ये वाला एलिफ कब चलेगा? जब ऊपर वाला इफ नहीं चले, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये वाला एलिफ कब चलेगा? जब ऊपर वाला एलिफ भी नहीं चला। समझ रहे हैं? और इन केस आपका ये ऊपर वाला इफ चल गया, ये चल गया, तो नीचे वाले जितने भी एलिफ कंडीशन है कोई नहीं चलेंगे। ठीक है, और कोई देखिए एग्जीक्यूट नहीं होगा सर। कोई भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। बारी बारी से ओके देख सर। लीजिए सारे टेस्ट केसेस कैसे होगा। लेट से इफ नहीं चलता है, लेट से इफ केस फेल हो गया और ये वाला एलिफ चल गया, तो इसके नीचे आपने जो भी एलिफ लिखा है वो नहीं चलने वाले। चाहे आप यहाँ एल्स लिखे हो वो भी नहीं चलने वाला, क्योंकि एक चल गया ना एलिफ। यस सर। ठीक है, तो ना एलिफ चलेगा ना एल्स नीचे। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ। जैसे नॉर्मल टॉक में आप नहीं बोलते हैं कि देख भाई शाम को आएगा तो अ, घूमने चलेंगे, ठीक है, वो आपका होता है इफ कंडीशन। अगर आएगा तो घूमने चलेंगे, अगर नहीं आया तो, अगर तो घर पे रहेंगे। नहीं आया तो घर पे रहेंगे ना। लेट्स से देखो प्लान क्या है, अगर आया तो घूमने चलेंगे, नहीं आया तो घर पे। घर पे ही पार्टी वार्टी हो जाएगी। दैट इज योर एलिफ कंडीशन। आप कहते हैं ना नहीं आया तो ये करेंगे, तो नहीं आया तो जो आप कह रहे हैं दैट इज एलिफ। कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं एलिफ, यानी अगर ये नहीं हुआ तभी ये होगा। और ये भी नहीं हुआ तो आप कहेंगे जैसे दो दोस्त हैं आप लोग के, आप दोनों कह रहे हो कि देख भाई अगर दोनों लोग आओगे तो घूमने चलेंगे, लेकिन अगर सिर्फ तू आया तो घर पे पार्टी करेंगे। ठीक है, दैट इज योर एलिफ। लेकिन अगर अब तू भी नहीं आया तो ठीक है ठंडी बहुत है मैं सो जाऊंगा, बाय डिफॉल्ट दैट इज द एल्स केस। ठीक है, यानी ना पहला केस हुआ ना दूसरा केस हुआ, तो लास्ट एल्स तो हो ही गया। कोई नहीं यस आएगा तो सर। हम खुद के ही सब कुछ हैं, हम खुद ही काफी हैं, लो खुद ही पार्टी कर रहे हैं। तो दैट इज द केस। ऐसे हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं, वैसे ही लैंग्वेज में भी हमें करने के लिए ये दिया गया है फ्रीडम टू यूज इफ, एलिफ और एल्स। यहाँ पर इफ केस जो था ये सब अलग अलग केस है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग, ये समझ लीजिए, ये कंडीशन कोई पर्सन ए बोल रहा है, ये कंडीशन कोई पर्सन बी बोल रहा है, तो ये दोनों कंडीशन अलग अलग पर्सन के हैं, इसलिए ये दोनों कंडीशन चेक होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ इफ एलिफ एक ही पर्सन के लिए है। ए कह रहा है पहला अगर ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये। नहीं तो ये का मतलब होता है अगर एक हो गया ना तो बाकी कुछ नहीं होने वाला है। दैट्स इट। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। वही यहाँ पर हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ इस वाले केस में, इफ एलिफ और एल्स, ये कंडीशन फेल हुआ, इफ वाला कंडीशन फेल नहीं हुआ था, यहाँ पर ट्रू हो गया था। ठीक है, जब इफ कंडीशन ट्रू हो गया तो नीचे एलिफ, आपने यहाँ पर लिखा है एलिफ मतलब नहीं तो, नहीं तो तब होगा जब ये मेन कंडीशन फुलफिल ना हुआ हो, और हमारा तो मेन कंडीशन ही ट्रू हो गया। यानी यस सर। प्लान बी तो तब एग्जीक्यूट होगा जब प्लान ए फेल हुआ हो ना, और यहाँ तो प्लान ए पास हो गया है ना।
तो वी विल नॉट गो फॉर प्लान बी एंड प्लान सी वॉट एवर इट इज। अब इसको फेल करते हैं। लेट्स से इनपुट में 12 इज फॉर ए एंड 20 इज फॉर बी, तो अब इफ कंडीशन फॉल्स होगा ना, यस सर। है ना। एंटर। यस सर। अब क्या आ रहा है देखिए, बी इज लार्जेस्ट। तो क्या हुआ यहाँ पर, प्लान ए फेल हुआ, यानी आपका मेन कंडीशन ही फेल हो गया। तो बैकअप के लिए आपने लिखा था एलिफ यानी एल्स इफ। एलिफ। ठीक है, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो गया। ये कंडीशन जब ट्रू हुआ तो यहाँ पर प्रिंट बी इज लार्जेस्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, तो एल्स नहीं चला यहाँ पर, क्योंकि ये भी अभी इफ ही है। और आपको पता है अगर ऊपर वाला इफ या एलिफ चल गया तो एल्स विल नॉट रन। ठीक है, अब यहाँ पर ये एल्स जो है ना, ये ऊपर वाले सारे इफ एलिफ के लिए है, लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं था। यहाँ पर ये एल्स ओनली एंड ओनली बिलोंग्स टू दिस इफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एल्स अब कब चलेगा, देखो अब देखो, अब मैं सेम सेम इनपुट दे रहा हूँ 10 एंड 10। तो अब क्या अब होगा, चल जाए, ये ये वाला दोनों फेल। ये भी फॉल्स, तो बाय डिफॉल्ट क्या करना है, एल्स। ठीक है ना, ऊपर की कोई कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक विल रन लाइक दिस। समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पर। यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा पूरा कैसे होगा बताइए यहाँ तक। प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस के साथ नहीं, कहीं कुछ डाउट हो तो पूछिए यहाँ पर। नहीं सर, करना पड़ेगा प्रैक्टिस। एक चीज ध्यान रखिएगा, इफ एंड एलिफ में क्या डिफरेंस है। इफ if you have written down multiple if statement in your code, all the if condition will be checked. But if you have written down multiple elif statement in your code, then next elif statement will execute only when the previous elif or if condition has failed. समझ रहे हैं। ठीक है सर। जी ठीक है, सर। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और बिना इफ के एलिफ नहीं लिख सकते हैं, यानी बिना प्लान ए के प्लान बी नहीं बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना, सर ऐसा तो नहीं होता ना। तो एलिफ आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आप सोचें यहाँ पर हम लिखे पहली लाइन में सर एलिफ ए। एलिफ का मतलब है एल इफ, तो पहले इफ तो दीजिए फिर आप एलिफ लिखेंगे ना, तो ऐसे एलिफ रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप एल्स दीजिए चाहे ना दीजिए, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अगर आप एल्स दे के रखेंगे तो डिफॉल्ट ये चलेगा। अगर नहीं देंगे, जैसे अभी इसके ऊपर वाले केस में आपने देखा था, अगर हमने एल्स नहीं दिया था तो इक्वल टू के लिए एंड लार्जेस्ट के लिए नहीं रन हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से एल्स यूज करते हैं। इसी के अंदर हम मल्टीपल इफ एल्स लिख सकते हैं। थोड़ा देखिएगा फिर से, ए इंटू इंट ऑफ इनपुट। अब हम इनपुट के अंदर थोड़ा लिख देते हैं, लेट्स से, बहुत फोन आ रहा है, एक सेकंड। नेस्टेड इफ एल्स थोड़ा देख लीजिए। सर नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड इफ एल्स। ओके सर। ये समझ में आ रहा है ना। इनपुट के अंदर जो लिख रहा हूँ ना, ये डिस्प्ले होगा बॉक्स से पहले, तो आपको थोड़ा आइडिया भी रहेगा कि आप किसकी वैल्यू इंटर कर रहे हो। ठीक है, जी सर। अब हम तीन इनपुट ले रहे हैं यूजर से, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ सी। एंड नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अभी भी हमें सेम काम करना है। आई हैव टू फाइंड विच वैल्यू इज द लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, अब आप बताओ, अगर ए बी से बड़ा है तो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए मेरा, बी ग्रेटर देन सी। बी ग्रेटर देन सी। अरे ए ग्रेटर देन सी हुआ है ना, तो ए इसके ग्रेटर देन से सी। लिख लो इफ ए ग्रेटर देन सी, है ना। यस इफ सर। ए ग्रेटर देन जी। बी, उसके अंदर इफ ए ग्रेटर देन सी। हम नेस्टेड इफ एल्स कैसे करते हैं उसको हम देख रहे हैं एक बार। ठीक है, एंड देन अगर ऐसा केस है तो प्रिंट करो क्या, विच वन इज लार्जेस्ट, ए इज। ए द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट। ठीक है,
क्योंकि ये इसको भी पास कर लिया, इसको भी पास कर लिया, इसका मतलब यही बड़ा है सबसे। और इसी यस चीज को सर। हम देखो एक लाइन में कर सकते थे, ए एंड ऑपरेटर लगा के, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। लेकिन मुझे नेस्टेड इफ एल्स दिखाना है, तो देखो कैसे लिखते हैं वो एक बार देख लो बस। ठीक है, अदरवाइज आप इसको एक ही लाइन में कर सकते हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसका क्या मतलब होगा कि सी बड़ा है। क्यों? हम इक्वल टू यस वाला सर। केस अब इग्नोर कर रहे हैं, वी आर इग्नोरिंग द इक्वल केस डायरेक्टली। लेट्स से प्रिंट, अगर ये केस फॉल्स होता है इट मीन सी इज लार्जेस्ट। सी क्यों लार्जेस्ट है? देखो, आप अगर इसके अंदर आप काम कर रहे हो, इसका मतलब ए बी से तो बड़ा है ही, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुआ है तभी तो आप अंदर आए हो। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ है इसका मतलब ए बी से बड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर बी के लिए तो कोई बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है सिर्फ ए और सी की। तो आपने यहाँ लिखा है ए ग्रेटर देन सी। अगर ये ट्रू होता तो आप प्रिंट करते इज लार्जेस्ट, लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया इट मींस सी इज ग्रेटर और इक्वल, बट वी आर अज्यूमिंग लेट्स से सी इज ग्रेटर। ओके, तो सी इज लार्जेस्ट, ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये देखो ये है नेस्टेड इफ एल्स। ये वाला इफ एल्स किसके अंदर आ रहा है, इस वाले इफ के अंदर, है ना। आप मार्जिन देखो यहाँ पर, ये ठीक है, ये होता है नेस्टेड इफ एल्स। अगर ये नहीं है तो एलिफ पे जाएगा, एलिफ ए लेस देन बी। अब देखो एलिफ हमने लगाया क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तभी जाएगा ए लेस देन बी पे। ठीक है, यस सर। ए लेस देन बी, इफ ए, ए लेस देन सी। अगर लेस देन बी के लिए आप अंदर आए हो तो अब आप चेक करोगे क्या बी ग्रेटर है सी से। ग्रेटर देन सी। तो आप क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट जी। बी इज लार्जेस्ट अगेन। लार्जेस्ट। ठीक है, एल्स, एल्स क्या प्रिंट करेंगे, सी इज लार्जेस्ट। ठीक है। सी क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखिए आप बी के लिए अंदर आए हैं तो बी को हम सी से भी कंपेयर करा रहे हैं। अब बताओ, ए का भी आपने कंपेयर कंपेयर कर लिया, बी भी कंपेयर कर लिया, और कुछ हो सकता है। एलिफ कैन बी राइट लाइक दिस, ए लेस देन सी, ए इज लार्जेस्ट, बी इज लार्जेस्ट, लेट्स से दिस इज एल्स, प्रिंट सम अदर कंडीशन। ठीक है, इतना बड़ा इफ एल्स हमने लिख दिया। और बताओ। सर इक्वल टू भी तो हो सकते हैं तीनों। हाँ, तीनों इक्वल टू भी तो हो सकते हैं। अरे कितने बार मैंने बोला रन कराते वक्त, वी आर एज्यूमिंग कि वैल्यूज हमेशा लार्जर वार्जर ही होंगी। हम्म, ओके सर। बी इज लार्जेस्ट, सही चल रहा है। ये बी इज लार्जेस्ट से कौन सा केस चला, देखिए आपने ए में दिया 10 और बी में दिया 20, तो क्या ये वाला कंडीशन चला, नहीं चला। ये वाला चला, ए लेस यस देन सर। बी। तो ए लेस देन बी में यस इट इज लेस देन, फिर आप चेक करो क्या बी सी से बड़ा है, तो यस बी इज लार्जर देन सी। सी से तो बड़ा। ठीक है, ये कंडीशन चल गया, बी इज लार्जेस्ट। दूसरा इनपुट 12, 30 एंड 40, सी इज लार्जेस्ट। देखिए सी इज लार्जेस्ट। अगेन ये वाला कंडीशन नहीं चला, सेकंड वाला नहीं भी चला, चला। एलिफ में ये वाला कंडीशन नहीं चला, क्या चला यहाँ पर, एल्स। एल्स वाला, सी इज लार्जेस्ट प्रिंट हो गया। अब देखिए दिस इज 50, दिस इज 30 एंड दिस इज 10, ए इज लार्जेस्ट, है ना, ए इज लार्जेस्ट। अब तो पहला ही कंडीशन ट्रू हो गया, तो उसमें ये यस। पहला वाला कंडीशन यही ट्रू हो गया, तो ए इज लार्जेस्ट प्रिंट हो गया। तो ए इज लार्जेस्ट, बी इज लार्जेस्ट सब आपने दे दिया। तो यहाँ पर ये इफ एल्स किसके अंदर है, इस वाले इफ के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर ये इफ एल्स किसके अंदर है, इस वाले एलिफ के अंदर। ठीक है, आप यही चीज ना, ये वाला कंडीशन आप डाल सकते थे किसमें, एल्स में भी। देखो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते थे, बस एक बार लॉजिक बिल्ड हो जाए, बस उसी हिसाब से चलो।
ये यहाँ पर इफ एल्स कंट्रोल एफ, इस चीज को एल्स में सॉल्व कर सकते थे। अब ऐसा नहीं होता है कि इफ और एलिफ में ही ऐसा कर सकते हैं। वी कैन राइट सेम इफ एल्स अगेन इनसाइड द एल्स ब्लॉक। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा पोर्शन किसके अंदर है? इफ के इफ अंदर, के अंदर। इसके अंदर है ना? यानी अगर ऊपर वाला कंडीशन ट्रू होगा तभी ये चलेगा। अभी चलेगा। और नीचे ये जो पोर्शन है, नीचे वाला, ये किसके एल्स के अंदर अंदर। है? एल्स के अंदर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ब्लॉक के अंदर ब्लॉक आप लिख रहे हैं, ये कंडीशन ट्रू होने पे ये चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये वाला एल्स चलेगा। और एल्स के अंदर आपने फिर से इफ एल्स दिया है, इसी इफ के अंदर आप फिर से इफ एल्स लिख सकते हैं। तो इफ के अंदर इफ, अरे यू कैन राइट इफ, उसके अंदर इफ, उसके अंदर इफ जितने मन हो उतने लिख सकते हैं, बट लॉजिक होना चाहिए, बस ऐसे नहीं लिखते जाना है। ठीक है, देखिए आप एक क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उधर इसके आगे से हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन ये है कि आपको यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, यू हैव टू टेक टू इनपुट्स फ्रॉम द यूजर। एक होगा आपका इस वीकेंड और एक होगा आपका इस वेकेशन। ये वेरिएबल का नाम इस वीकेंड एंड इस वेकेशन। यूजर वीकेंड में क्या देगा? एक दे सकता है। वीकेंड में वो देगा, देखो वीकेंड में वो कुछ भी दे सकता था। वीकेंड मत करो, इसको नाम थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं। इसको यहाँ पर इसको वीकडे कर दो। ठीक है, इसको आप वेरिएबल का नाम कर दो वीक डे। ये और वीक डे में यूजर दे सकता है 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से कुछ भी दे सकता है। एंड इस वेकेशन में या तो ट्रू या तो फॉल्स, यानी वो छुट्टी पर है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स ऐसे। अब आपके पास तीन कंडीशन है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कंडीशन ये है, अगर यूजर ने इनपुट में दिया है 1 2 3 4 या 5। ठीक है, और साथ में वेकेशन में दिया है ट्रू। ठीक है, 5 6 7 ऐसे सारा, इनमें से कुछ भी यूजर ने दिया है और वेकेशन में दिया है ट्रू, यानी कि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है मंडे, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ट्यूसडे, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है वेडनेसडे। ठीक है, तो 6 और 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सैटरडे एंड संडे। अगर यूजर ने इनमें से जी। 1 पर दिया है, साथ में छुट्टी पर भी है, उस केस में आपको प्रिंट कराना है, यू हैव टू प्रिंट नो अलार्म। ठीक है, नो अलार्म, एंजॉय योर वेकेशन। ठीक है, जो भी प्रिंट कराना, बट मेन थिंग इज नो अलार्म। ठीक है, अगर यूजर ने इनपुट में दिया 1 2 3 4 एंड 5 और वेकेशन क्या है? फॉल्स, यानी छुट्टी पर नहीं है, तो ये ऑफिस डेज है, रेगुलर ऑफिस डेज। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या प्रिंट कराना है? यू हैव टू प्रिंट 7 AM। ठीक है, प्रिंट 7 AM अलार्म, 7 AM रिंगिंग, लाइक रेगुलर। अगर यूजर ने दिया है इनपुट में 6 and 7, बस 6 and 7 दिया, और आउटपुट में आपको मिल रहा है, सॉरी, और सेकंड इनपुट यानी वेकेशन में आपने दिया फॉल्स। 6 and 7 मतलब सैटरडे एंड संडे की बात हो रही है, और वेकेशन पर तो है ही नहीं, लेकिन ऑफिस की छुट्टी है। तो जब छुट्टी होती है तो थोड़ा ज़्यादा सोते हैं हम लोग, तो 10 बजेगा, 10 AM रिंगिंग। ठीक है, लाइक दिस। ये तीन केस हैं, इन तीनों केस को आप करके आइएगा, ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऑपरेटर वगैरह पढ़ लिए हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह लग सकता है यहाँ पर।
ठीक है, ट्राई करिए। सर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जीमेल पे भेज सकते हैं आप? हाँ, फोटो खींच लीजिए फोन से, स्क्रीनशॉट। फोन खराब चल रहा है सर, तभी कह रहे हैं। ओहो, रुक जाओ, मैं खुद ही खींच लेता हूँ फोटो। ठीक है। सर ये वाली मैं आपने इसलिए नहीं उस लिखी ना? अरे सब भेज दिया जाएगा, थोड़ा सा समझ दीजिए। और एक चीज देख लो, उसको कैसे सॉल्व करोगे, हो सकता है उसका हिंट आपको यहाँ से मिल जाए। देखो, इसी चीज को मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ही और शॉर्ट में कैसे किया जा सकता था। बहुत बड़ा नेस्टेड इफ मत बनाने लगना वहां पर। लॉजिकल ऑपरेटर कैसे लगाओगे उसका यूज यहाँ देख लो आप। ये जो आप लिख रहे थे ना, ए ग्रेटर देन, ये सब ये चीज आप ऐसे यहाँ लिख सकते थे सीधे। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, आप दोनों कंडीशन एक साथ चेक कर लिए तो क्या प्रिंट कराना है? ए इज लार्जेस्ट। लार्जेस्ट। अब ये कंडीशन नहीं हुआ तो एलिफ, एलिफ में आप चेक कर लो बी लार्जेस्ट। बी के लिए। बी इज ग्रेटर देन सी, सॉरी, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अगर बी इन दोनों से बड़ा है तो प्रिंट करना है आपको बी बी इज। लार्जेस्ट। सी इज लार्जेस्ट। लॉजिकल ऑपरेटर एंड का मतलब ये है कि ये इनपुट भी ट्रू होना चाहिए, ये इनपुट भी ट्रू होना चाहिए, तभी इसका ओवरऑल आउटपुट क्या होगा? ट्रू। यस तभी प्रिंट निकलेगा ट्रू। तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एलिफ, एलिफ में क्या होगा? अब तो कुछ कंडीशन है ही नहीं, सीधे अब आप एल्स में डाल दो प्रिंट। अगर इनमें इन दोनों में से कुछ नहीं होता है तो आप प्रिंट करा दो सी सी इज लार्जेस्ट। लार्जेस्ट। और कोई कंडीशन है तो होगी, बट समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं आपका? लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज करोगे ये ध्यान रखना। देखो 3 लाइन में हो गया। तो हो सकता है वहां पर आपको इज वेकेशन और वीकडे दोनों ऐसे करके लिखना पड़े, चेक करना पड़े। मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ लिए हो तो नंबर चेक करने के लिए कि यूजर ने क्या 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, उसको कैसे चेक करोगे? आप इक्वल टू या इन ऑपरेटर लगा के चेक कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, शॉर्ट हैंड इफ एल्स बताएंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू लूप्स। ठीक है। ओके सर। ठीक है, अभी क्लास यहीं एंड करते हैं। ये नोटबुक आपको शेयर हो रहा है इफ एल्स वाला? एक सेकंड, शेयर नहीं।